मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 1 इन 3ds मैक्स। आज बिल्कुल पहला दिन है जो आज हम 3ds मैक्स शुरू कर रहे हैं। नियर अबाउट 30 वीडियोस हम बनाएंगे 3ds मैक्स में। 30 वीडियो में आप 3ds मैक्स को मान के चलो 90% 95% तक सीख जाओ। तो आज है हमारा डे 1। सो आज के टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। आज हम 3ds मैक्स का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये कौन सा व्यू है, पर्सपेक्टिव। ये कौन सा व्यू है, फ्रंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है येलो कलर में फ्रंट व्यू। और यहाँ पे कौन सा व्यू लिखा हुआ है, टॉप व्यू। एंड दिस इज लेफ्ट व्यू। ठीक है, तो आपको एक येलो कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है, राइट। दैट मीन्स वो एक्टिवेट है। अब कौन एक्टिवेट है, पर्सपेक्टिव। तो आप लेफ्ट क्लिक करके किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी स्क्रीन पे आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव व्यू नजर आए तो एक शॉर्टकट की होती है, क्या, ऑल्ट डब्ल्यू। क्या होती है, ऑल्ट डब्ल्यू। ऑल्ट डब्ल्यू दबाने से स्क्रीन क्या हो जाती है, फुल। वैसे यहाँ पे एक छोटा बटन दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर पे बिल्कुल, यहाँ पे देखो, यहां से भी हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद अगर आप बाय डिफॉल्ट आपको इसी तरह से 4 व्यू मिलते हैं 3ds मैक्स में। बट इन केस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप ये 4 व्यू नहीं चाहते, आप अलग लेआउट चाहते हैं, तो यू कैन चेंज फ्रॉम गो टू व्यू, गो टू व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। यहां पे जाके लेआउट में देखो, अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, टॉप, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे पर्सपेक्टिव। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से चाहिए, एक यहाँ पे टॉप, यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे लेफ्ट और पर्सपेक्टिव बड़ा, सो यू कैन अप्लाई। ओके, नाउ यू कैन सी। अगर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई बॉक्स ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये पर्सपेक्टिव आपको यहाँ नजर आएगा। दिस इज टॉप, दिस इज फ्रंट, दिस इज लेफ्ट। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा लेआउट पसंद करते हैं। ठीक है, ओके। तो वापस से अगर हम जाएंगे व्यू पोर्ट में, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में, और अगर हमें जैसे पहले वाला ये लास्ट वाला जो पसंद है, हम इसको भी अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये पर्सपेक्टिव है तो पी है इसका शॉर्टकट की। अगर इसे आप इसी को आप फ्रंट बनाना चाहते हो तो क्या प्रेस कर दो, एफ। अगर आप टी प्रेस करोगे तो टी स्टैंड फॉर टॉप एंड एल स्टैंड फॉर लेफ्ट। आपने देखा कि लेफ्ट प्रेस करने से ये लेफ्ट, एल प्रेस करने से ये लेफ्ट व्यू बन गया। आपने एफ प्रेस किया तो ये फ्रंट व्यू बन गया। आपने टी प्रेस किया तो ये टॉप व्यू बन गया। और पी प्रेस किया तो पर्सपेक्टिव। और टेढ़ा करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा पर्सपेक्टिव का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो तो ये पर्सपेक्टिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। तो इसमें सबसे पहले यूनिट सिस्टम हम कैसे चेक करते हैं, कस्टमाइज में जाएंगे और यूनिट सेटअप में जाएंगे। तो इफ यू वांट मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम मींस millimeter, centimeter, these all are metric system. But if you want feet inch, then choose US standard. You can choose feet or inch. अगर आप कोई रैंडमली वैल्यू डालते हैं, एंटर करते हैं, जैसे आपने 5 एंटर कर दिया, तो 5 क्या होएगा अभी, राइट नाउ, इंच। बट इफ यू एक्टिवेट फीट एंड यू प्रेस F5 एंटर, that means 5 is feet. So I can choose inch. Is it okay? ओके, तो इस तरह से होता है। उसके बाद यू कैन सी ग्रिड, जी, जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड चली जाएगी और जी प्रेस करेंगे तो वापस भी आ जाएगी। ठीक है ना। ग्रिड का शॉर्टकट की क्या होता है, जी। एंड यू कैन सी कि जो ग्रिड है वो पूरे पेज पे नजर नहीं आ रही है ना। सो यू कैन चेंज द ग्रिड सिस्टम। हाउ? इसको बोलते हैं ग्रिड एंड स्नैप। आपको कहाँ जाना है, टूल्स में, ग्रिड एंड स्नैप्स में, एंड ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग, और यहां पे होम ग्रिड। नाउ यू कैन सी ग्रिड स्पेसिंग इज 10 इंच एंड मेजर लाइन इज आफ्टर 10। पर्सपेक्टिव व्यू ग्रिड एक्सटेंड कितना है, 7। अब 8। ये देखो, क्या मैं चेंज कर सकता हूं, ये तो कोई 16 कर दिया ना मैंने। सो इट्स अप टू यू, आप कितना करना चाहते हैं।
समझ में आया? अगर आप चाहते हैं कि जो एक बॉक्स है वो 1 इंच का है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 इंच. नाउ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 इंच. और मेजर लाइन कितने के बाद आनी चाहिए? 12 इंच के बाद, यानी कि 1 फीट के बाद. 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट. Can you see? So I choose 120. 12 10 ja 120. So you can see. Is it clear or not? So according to your desired you can change from here. Grid, home grid. ठीक है जी. अच्छा जी, इसके बाद हम देखो हमारे पास 3 शॉर्टकट की होती हैं. दैट इज मूव फॉर W, E फॉर रोटेट, R फॉर स्केल. WER. अगर आपने इसको सिलेक्ट किया, सो यू वांट टू मूव दिस, सो प्रेस W. सो नाउ यू कैन मूव फ्रॉम हेयर लाइक दिस. आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं. सी, बट यू डोंट नो कि आपने 1 फीट मूव किया कि 2 फीट किया. आप तो अंदाजे से कर रहे हो, है ना. फिर अगर आप वैल्यू डाल के मूव करना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक करें, जीरो करें. इस पे राइट क्लिक करके जीरो करें. इस पे राइट, ये ऑलरेडी जीरो है. आप एक्स एक्सिस में मूव करना चाहते हैं ना 5 फीट, तो 5 फीट एंटर करें तो इट विल मूव 5 फीट फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि आपने 5 फीट एंटर किया है. बट अगर आप जीरो करोगे तो वापस आ जाएगा. क्या आपको समझ में आया किसी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करना है? आप ये मूव कमांड है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो. कौन सा क्लिक करना है? राइट क्लिक. तो एक होता है एब्सोल्यूट वर्ल्ड और एक होता है ऑफसेट वर्ल्ड. ठीक है, आपने एब्सोल्यूट वर्ल्ड में लिख दिया 5 फुट, सो इट इज मूव 5 फीट. बट अगर आप जहां पर अभी है, अगर इसको 0 फीट मान ले, मतलब इसको जो ओरिजिन मान ले, आप यहां से आगे कितना मूव करना चाहते हो? 2 फीट. तो ओरिजिन से तो कितना हो जाएगा? नहीं, अगर मैं 2 फीट मूव करूं, तो अगर मैं इसको 2 फीट और आगे मूव कर दूं तो ओरिजिन से कितना हो जाएगा? तो यहाँ एब्सोल्यूट में कितना लिखना पड़ेगा? लेकिन ऑफसेट में कितना लिखना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल सही समझे आप. 2 फीट. अगर मैंने यहाँ पे 2 फीट एंटर किया तो ये देखो यहां से यहां तक, और एब्सोल्यूट में कितना आ गया? और ऑफसेट में 0. नहीं, ऑफसेट हमेशा 0 ही रहेगा. मतलब जो जहां पर है वही पोजीशन क्या हो जाएगी? ओरिजिन. 0 0 0. आप समझे? मतलब अगर आप यहां से 1 फीट करते हैं ना, तो वो देखो इससे 1 फीट आगे चला जाएगा, इससे पर 1 फीट आगे चला जाएगा. ओरिजिन से तो वो 8 फीट रहेगा ना. सो दिस इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब यहां से, ओरिजिन से. और ऑफसेट मतलब जहां पर खड़ा है वहीं से. क्लियर है? तो ये कैसे आया था? ये ऑप्शन कैसे ओपन हुआ? इस पे राइट क्लिक करने से, मूव कमांड पे राइट क्लिक करने से मूव हुआ है. ठीक है ना. और अगर आप इसे 0 करना चाहते हैं तो ये जो, ये देखो ऐसे एक एक करके करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना. ऐसे धीरे धीरे करोगे तो डायरेक्टली इसके ऊपर राइट क्लिक करने से, माउस का राइट क्लिक करने से ये 0 हो जाता है. समझ में? तो अभी मैंने इसको मूव किया, तो बताओ ये जो वैल्यू दिखा रहा है ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा रहा है या ऑफसेट वैल्यू दिखा रहा है? बोलो. ये जो पोजीशन लिखी हुई है ये एब्सोल्यूट है या ऑफसेट है? यहां से देख के बता दो. ये वाली वैल्यू है ना एब्सोल्यूट, ऑफसेट थोड़ी ना. तो अगर आप इसमें ऑफसेट वैल्यू करना चाहते हो तो ये जो ऑप्शन देख रहे हो इसको ऑन कर दो. क्या कर दो इसको? ऑन. तो अब ये क्या दिखा रहा है? ऑफसेट वैल्यू. दैट मीन्स जहां पर है वहीं पर क्या है? ओरिजिन है. आप इसको मूव करोगे तो यही क्या बन गया? ओरिजिन. यहाँ पे मूव करोगे यही क्या बन गया? ओरिजिन. और अगर इसे ऑफ कर देते हो तो ये अब क्या बन गया? एब्सोल्यूट. इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो. अगर आप शिफ्ट बटन दबा के मूव करते हो, कौन सा बटन दबा के? शिफ्ट बटन दबा के मूव करते हो तो ना एक ऑप्शन आएगा, देखना मैं मूव कर रहा हूं एक्स एक्सिस में शिफ्ट दबा के. कॉपी हो जाएगा. यस, यू आर राइट. देखा आपने, शिफ्ट बटन दबा के मूव करने से ये आता है. ठीक है. तो कॉपी का क्या मतलब होता है कि आप इसके अंदर बाद में चेंज करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा.
मतलब कॉपी में नहीं होगा, इंस्टेंस में होगा। अब मैंने कॉपी ले ली कितनी, 3, और ओके कर दिया। अब इस बॉक्स का क्या नाम है, इस बॉक्स का नाम है बॉक्स 001 और कौन सा कलर है, पिंक। बट अगर आप चेंज करना चाहें कलर तो चेंज भी कर सकते हैं, और नाम भी चेंज करना चाहें, है ना, इसका नाम, पर बॉक्स का कलर चेंज कर सकते, उसको सिलेक्ट करके। यस यू कैन चेंज। जैसे बॉक्स की जगह मैंने लिख दिया क्या लिखूं, कुछ भी दे दो। गुड्स, क्या नाम लिख दिया, गुड्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा इसका नाम, देखो गुड्स और ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसकी डायमेंशन चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये प्लस का साइन क्या होता है, क्रिएट ज्योमेट्री, जहां से क्रिएट होता है, और इससे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मॉडिफाई। मॉडिफाई पे क्लिक करके आप इस ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज कर सकते हो, आप विड्थ चेंज कर सकते हैं, और हाइट चेंज कर सकते हैं ना। लेकिन एक बात बताओ, मैं सिर्फ एक को चेंज कर रहा हूं, एक ही चेंज हो रहा है या बाकी भी हो रहे हैं, बिकॉज आपने कॉपी किया था या इंस्टेंस। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट बटन होल्ड करके अब मैंने इसे इंस्टेंस किया, ठीक है, और कितनी कॉपी ले ली, 7, कितनी भी ले सकते हैं, है ना, 6। अब मैं एक को चेंज कर रहा हूं, मान लिया मैं इसको चेंज कर रहा हूं मॉडिफाई में जाके, है ना, इसकी लेंथ विड्थ हाइट चेंज कर रहा हूं, तो सबके हो रही है। तो ये फर्क होता है कॉपी में और इंस्टेंस में, समझ में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड इंस्टेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंट्स। आपने इसको सिलेक्ट किया तो लेंथ सेगमेंट इज 1, विड्थ सेगमेंट इज 1, हाइट सेगमेंट इज 1। सो आई कैन इंक्रीज लेंथ सेगमेंट, बट आई कांट सी, मैं देख नहीं पा रहा सेगमेंट्स। सो बटन, क्या बटन प्रेस करेंगे, F4, फंक्शन के साथ F4, सो इट इज विजिबल। you can change width, you can change height segment also। तो देखा आपने, सो व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेगमेंट्स ऑन ऑफ F4, क्या आपको ये समझ में आया, ओके। तो यहां प्लस के साइन पे चले, बॉक्स से आप बॉक्स क्रिएट कर सकते हो ऐसे, आप स्फीयर से स्फीयर क्रिएट कर सकते हो ऐसे। सो कंट्रोल एक प्रेस करके मैंने सब कुछ क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने एक बॉक्स क्रिएट करना है, से एग्जांपल 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, क्या डायमेंशन है, सो आई कैन चूज बॉक्स। सो आई हैव ए ऑप्शन कीबोर्ड एंट्री, व्हाट इज दैट, कीबोर्ड एंट्री। सो वेयर यू वांट टू मेक, आप कहां पर बनाना चाहते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0, दैट मीन्स ओरिजिन पे बनेगा। लेंथ कितनी चाहिए आपको, 2 फीट, और विड्थ कितनी चाहिए, 4 फीट, और हाइट कितनी चाहिए, 6 फीट, और किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट। तो क्या आप एक बॉक्स देख पा रहे हैं 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट का। बट अब मैं जो बॉक्स बनाना चाहता हूं, डायमेंशन तो यही चाहिए, लेकिन एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना चाहिए, 10 फीट। क्या लिखा मैंने, और किस पे क्लिक कर दिया, जब मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो वो कहां बना, 10 फीट दूर। हाँ, ओरिजिन से 10 फीट दूर बना, क्योंकि मैंने ओरिजिन की वैल्यू 10 फीट ली थी। आप समझ रहे हो। और ये देखो, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इन बॉक्स की डायमेंशन को चेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे चेंज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, और यहां से लेंथ अगर 2 फीट नहीं चाहिए, 1 फीट चाहिए, तो 1 फीट भी कर सकते हैं, ये बनने के बाद चेंज करने के लिए। तो देखो, एक तो क्या तरीका होता है, आप डायरेक्ट सही डायमेंशन डाल के बनाओ, है ना, आपको 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट चाहिए था तो आपने वही लिया ना कीबोर्ड एंट्री से। और एक तरीका क्या होता है कि बस जो मन में आया कुछ भी यहाँ पे ड्रैग करके ऐसे माउस से बना दिया। सो क्या ये 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट का है, बट यू कैन गो टू मॉडिफाई एंड यू कैन राइट हेयर 2 फीट एंड यू कैन राइट हेयर 4 फीट एंड यू कैन राइट हेयर 6 फीट, बस बन गया, बन गया कि नहीं, 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट। और रही बात इसको ओरिजिन पे ले जाने की, इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, आ गया ओरिजिन पे।
तो तुम्हें कौन सा तरीका पसंद आया, पहले कुछ भी बना के उसे चेंज करना या डायरेक्ट जो चाहिए कीबोर्ड एंट्री से वो एंटर करना? दोनों ही हैं। दोनों ही इजी है, इससे डायरेक्ट वही बनेगा जो आप चाहते हो, ठीक है ना? ठीक है, तो स्फीयर से स्फीयर बनेगा। तो आज आपका डे 1 में क्या काम है, इन अलग अलग शेप को बना के देखना, इन अलग अलग शेप को बनाकर देखना, प्लस सिर्फ बना के नहीं देखना, उसको मॉडिफाई में जाके उसके अंदर चेंजेस करके देखना। जैसे रेडियस 1 चेंज करके देखो जी, रेडियस 2 इसका क्रॉस सेक्शन चेंज करके देखो जी, इसे ट्विस्ट करके देखो, हो रहा ना ट्विस्ट, इसका रोटेशन चेंज करके देखो, इसकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दो, जितनी ज्यादा साइड्स होंगी उतनी ज्यादा स्मूथनेस आएगी। स्लाइस काट के देखो, ये देखो ऐसे कट भी जाता है, एक होता है फ्रॉम और एक होता है टू, मतलब एक साइड 1 और एक साइड 2, ये चीज है, ठीक है। प्लस आप इसको, मैंने W बोला था ना मूव कमांड, ई कमांड क्या थी, रोटेट, तो आप इसको देखो ऐसे हाथ से पकड़ के रोटेट भी कर सकते हो, समझे? अगर मैं शिफ्ट देखो मूव, अगर मैंने मूव किया था शिफ्ट बटन दबा के तो क्या हुआ था जानते हो? कॉपी हुआ था। पर अगर मैं रोटेट करूं शिफ्ट बटन होल्ड करके तब क्या होगा? घूम जाएगा। तब भी कॉपियां ही होंगी ना। अच्छा, कॉपियां बता दो आपको कितनी चाहिए और ओके कर दो, सी। रोटेट कॉपी हो जाएगी सारी। हाँ, रोटेशन कॉपी, मतलब शिफ्ट बटन दबा के मूव या रोटेट करोगे तो मल्टीपल कॉपियां आ जाएंगी फिर, समझे? कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करने से अंडू होता है, ठीक है जी। तो क्या है आपका डे 1 का टास्क, इन सब शेप को बना के देखना, प्लस इनके लेंथ, इनकी विड्थ, इनके सेगमेंट चेंज करके देखना। तो ये है तुम्हारा डे 1 का टास्क। तो फिर सर ये सेव कहाँ होगा? सेव करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे तो फाइल में जाओ, सेव बटन, बस यहाँ से सेव कर लो, ये एक्स्ट्रा चीज है, ये तो खुद ही कर लोगे तुम। हाँ, तो क्या तुम ये अलग अलग शेप बना के देखोगे और यहाँ से मॉडिफाई में जाके आप रेडियस 1 चेंज कर सकते हैं, रेडियस 2 चेंज कर सकते हैं, आप हाइट चेंज कर सकते हैं, हाइट के सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ साइड बढ़ा सकते हैं। देखो स्मूथ ऑप्शन ऑन है ना, तो देखो इस पे आपको स्मूथनेस नजर आ रही है कि नहीं, बोलो। पर अगर स्मूथ ऑप्शन ऑफ कर दिया जाए तब, तो क्या आपको इस पे थोड़े थोड़े से लाइनों के निशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो स्मूथ ऑप्शन ऑफ कर दिया था ना। और स्लाइस ऑन करके एक टू होता है, एक फ्रॉम होता है, एक साइड 1 और एक साइड 2 से काटना, कितना काटना या नहीं काटना वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है डे 1 का हमारा टास्क। हम किसी भी क्लास को 20 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज 20 मिनट की वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप 3ds मैक्स सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ डे 1 डे आप साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। 3ds मैक्स आपका बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे और ये बहुत काम आने वाला है। तो यहां पर देखो, क्या तुम्हें ये जूम का बटन नजर आ रहा है? हाँ जी। तो इससे जूम इन जूम आउट होता है। अब तुम कहोगे कि सर ये जूम इन जूम आउट तो माउस के स्क्रॉल बटन से ही कर लेते हैं। स्क्रॉल से एकदम से ज्यादा और एकदम से कम हो जाता है, स्लोली स्लोली नहीं होता, बिल्कुल धीरे धीरे। लेकिन इस बटन से आप बिल्कुल स्लोली स्लोली, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल माइनर माइनर से कर सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही व्यू हो रहे हैं या सारे हो रहे हैं? क्योंकि तुमने फर्स्ट वाला जूम लिया, अगर सेकंड वाला जूम लोगे तो चारों व्यू, ऑल 4 व्यू टुगेदर, यू कैन सी, देख रहे हो, ऑल 4 व्यू टुगेदर, ठीक है। अब देखो ये बहुत छोटा हो गया, दिखाई दे रहा है, तो मैंने थर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया, जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड, अब दिख रहा है। या बहुत ज्यादा जूम हो जाए तो थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन से चारों एक साथ, देखो इसको भी खराब कर दो, इसको भी जूम आउट कर दो, जूम इन कर दो, इसको भी कर दो, बट फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करते क्या हो जाएगा, चारों एक साथ। थर्ड से सिर्फ सिलेक्टेड होएगा, जैसे ये सिलेक्टेड है तो थर्ड ऑप्शन से सिर्फ क्या होगा, ओनली 1, चारों नहीं होंगे,
वो फोर्थ ऑप्शन से होंगे ऑल फोर व्यू। समझ में आया कि नहीं है? और रोटेट करके देखना हो किसी चीज को तो ये वाला ऑप्शन है ऑर्बिट रोटेट, इससे आप ऐसी चीजों को रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, जी तो दिस इज द एंड ऑफ डे 1। थैंक यू सो मच, प्लीज डू प्रैक्टिस।